समाचार दर्पण की खबरों में आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से एक पहल शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आप सबसे पूछे जाएंगे जिसका उत्तर समाचार के अंत। पहला प्रश्न है, महतारी वंदन योजना ये किस राज्य में? आज का दूसरा प्रश्न, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कूनो नेशनल पार्क में कौन सा मादा चीता कहां से लाया गया है और उसने कितने शावकों को जन्म दिया है तथा उसका नाम क्या है? भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़े पर्व की हो चुकी है घोषणा। जी हाँ, हो चुका है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में संपन्न होगा ये लोकसभा चुनाव, जिसके निर्णयों की घोषणा होगी 4 जून को। गौरतलब है कि आचार संहिता लागू होने पर अमूमन सरकारी अधिकारियों की स्थानांतरण, पदोन्नति तथा भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने अपने सोशल मीडिया मंच से ये जानकारी साझा की है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों ने जन्म लिया है, जिससे देश में बड़ी बिल्लियों की कुल संख्या 26 हो गई है और चीता के शावकों की संख्या अब 13 हो गई है। गौरतलब है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता गामनी, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है, जिसे दक्षिण अफ्रीका के तसवालू कालाहारी रिजर्व से लाया गया था, उसने 5 शावकों को जन्म दिया है। अगली खबर कोलकाता में यात्रा को लेकर बन चुकी सनसनी मेट्रो को लेकर है। नदी के नीचे से गुजरने वाली इस मेट्रो रेल में भारी संख्या में यात्रीगण सफ़र कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिस हावड़ा से इस प्लानिट तक पहुंचने में लोगों को घंटों तक का समय लग जाता था, इस मेट्रो के बन जाने से महज 8 मिनट में वे हावड़ा से इस प्लानिट पहुंच जा रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ बस चालक इससे कहीं ना कहीं उदास हैं, क्योंकि मेट्रो के परिचालन शुरू होने से बसों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से एम्स में पहली बार दोहरा किडनी प्रत्यारोपण किया है। दाता एक 78 वर्षीय महिला थी, जिसे सिर पर गंभीर चोट के कारण एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। गौरतलब है कि नई दिल्ली एम्स में वह दूसरी सबसे उम्रदराज अंगदाता बन चुकी हैं। गौरतलब है कि कुत्तों को पालना जहां एक तरफ बहुत लोगों के लिए शौक का विषय है, तो कईयों के लिए ये व्यापार का जरिया, जिससे लोग लाखों कमाते हैं। पर हाल ही में भारत सरकार ने कुत्तों के 23 प्रजातियों के पालन और संवर्धन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनका विवरण भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां जाकर आप जान सकते हैं कि कौन सी 23 प्रजातियां अब प्रतिबंधित हैं। अब भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर होंगे तैनात। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के 6 अपाचे 64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तैनाती के साथ पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर रक्षा और मजबूत हो जाएगी। ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के जोधपुर क्षेत्र के आर्मी एविएशन कॉर्प में एक नए स्क्वाड्रन के रैंक में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, जो कि सेवानिवृत्त थे, उनका बुढ़ापे की समस्याओं के कारण तेलंगाना के सिकंदराबाद के सैन्य अस्पताल में भर्ती थे। उनका 16 मार्च को सुबह 6:30 बजे के करीब निधन हो गया। 1 दिसंबर 1990 से 30 सितंबर 1993 तक लगभग 3 वर्षों तक नौसेना के प्रमुख पद पर थे। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वीरतापूर्ण भूमिका निभाई थी और दक्षिण एशिया में परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए अभियान चलाया था। मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री किया गया नियुक्त। अमेरिका में अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर चुके मुस्तफ़ा इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक व अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। गौरतलब है कि पूर्व फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद सत्तिये ने फरवरी में पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही आज की चर्चा को यहीं पे देते हैं विराम। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।